कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट्स द नेम ऑफ अ पोएम? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हु रिटन दिस? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन 1819 टू 1892, 1819 में इनका जन्म होता है और 1892 में डेथ होती है, मृत्यु होती है। द पीपल्स पोएट, ये कैसे कवि थे? लोगों के कवि थे। पीपल्स पोएट इज अ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज नेवर प्रोड्यूस्ड। व्यक्तिगत रूप से अमेरिका में इन्हें, इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत रूप से इन्हें साहित्य के क्षेत्र में अमेरिका में प्रसिद्धि नहीं मिली। जब ये रचना किए और इनको लोग तब तक नहीं जाना। ठीक है, इनको लोग जाना कब? इनके मरने के बाद। अक्सर ऐसा ही होता है ना। जीते जी नाम नहीं होता है, नाम होता है मरने के बाद। कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाला का नाम सुना था, जो पंजाब का था कि हरियाणा, कौनो जानता था? कौनो नहीं जानता था, हमारा सब जान गया। मतलब क्या है? मतलब ससुराल लोग जाने इसके लिए मरना होगा है? द पीपल्स पोएट क्या बता दी, अमेरिका में इनकी प्रसिद्धि नहीं हुई। ही बिगन वर्किंग एज अ कारपेंटर, ये कुछ दिन कारपेंटर के रूप में काम किए। बिफोर हिज 12th बर्थडे, जब ये इनका 12वां बर्थडे सेलिब्रेट हुआ उससे पहले तक ये क्या कर रहे थे? कारपेंटर का काम कर रहे थे। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। ये कारपेंटर का भी काम किए 12th बर्थडे से पहले तक, उसके बाद प्रिंटर का काम किए, टीचर का काम किए, एडिटर का काम किए। एडिटर मतलब संपादक होता है, जैसे पेपर में जो पेपर जो छपता है तो राइटर वगैरह का काम होता है ना, वो संपादक होता है। एडिट किया, एडिटर का काम किए। उसके बाद में वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किए थे। कब? सिविल वॉर के समय। ठीक है ना। Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, इनकी जो पोएम है, जितनी भी पोएम, वो सब कहां से ली गई है? एक ही पुस्तक में लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम है, जिस बुक का नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। इज नॉन फॉर इट्स फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ राइम, इनकी जो कविता होती थी वो राइम फ्री होती थी। क्या होती थी? राइम फ्री होती थी। राइम फ्री का मतलब क्या हो गया? राइम फ्री का मतलब हो गया कि जैसे जो कविताएं पहले हुआ करती थी, जैसे राइम का मतलब क्या हो जाता है कि लास्ट वर्ड जो होता है ना, मिलना, लास्ट वर्ड का मिलना, वो इनकी कविताओं में नहीं होती थी। कौनो लाइन से कौनो लाइन मिलता उलता नहीं था, है ना। जैसे कैसे दोहा हुआ होता है, बहुत सारा पोएम नहीं मिला हुआ होता है, वैसे तरीके से। कैसे? कबीर का दोहा को याद हुआ है ना। रहीमन जी हुआ बाबरी कह गई सदर सरंग पतार र, रहीमन जी हुआ बाबरी कह गई सरंग पतार, आपू तो कह भीतर गयऊ जूती खाद कपार। देखो र रहा है दोनों में, दैट मीन्स इट्स अ राइम। लेकिन इनकी कविता में राइम वगैरह नहीं हुआ करती थी। अच्छा, ये समझ में आया? जो कविता जो दोहा दोहा जो बोले सो समझ में आया? जिहुआ जो है, रहीम कहते हैं कि जीव जो है सो बाबरी है, चंचल है, किसी को कुछ बोल देती है, बुझे कि नहीं? और बोल करके तो खुद अंदर चली जाती है कोई और, है कि नहीं? तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं कि राइम फ्री है। Whitman first published it at his own expense in 1855। 1855 में इनकी पहली कविता छपती है और इनकी अपनी एक्सपेंस से, अपनी खर्च से। कोई इन्हें खर्च देने वाला नहीं मिला। ठीक है, कोई भी
नहीं मिला पर्सन, इसके चलते इन्होंने अपने खर्च से ही उसको पब्लिश किया। हाउएवर द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोएम्स एंड हिज जॉयफुल डेडिकेशंस, ये जो पोएम थी उसमें पूरा जॉयफुल और डेडिकेशन के साथ इन्होंने इसको पब्लिश किया। टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति के महत्व को, वर नॉट वेल रिसीव्ड एट अ फर्स्ट टाइम इन्हें बिल्कुल भी इसका कुछ नहीं मिला, मतलब लोगों के द्वारा इन्हें कुछ नहीं मिला, छप तो गया लेकिन कोई पढ़ा नहीं। क्यों? लोगों को मजा नहीं आता था, लोगों को कुछ ना कुछ ट्विस्ट चाहिए होता है, हर चीजों में ट्विस्ट चाहिए होता है। अब नॉर्मल जस्ट लाइक अब वीडियो हम बना रहे हैं, अब नॉर्मल जब वीडियो बन रहा है, सीधी सीधी बात हो रही है, सीधी सीधी कुछ हो रही है, कोई नहीं देखेगा इसे क्या बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहा। इसी में 78 रंग के मुंह बनाएंगे, 2-4 को गाली देंगे, 2-4 को बात कहेंगे, इधर उधर तनी उछल कूद कर लेंगे, वायरल हो जाएगा। ओहो हो, वो है, वो वाला वो जो कूदता है, जो लोहिया लेके पीटता है, नया वीडियो है, हाँ सिर्फ करेंगे तो चलेगा। तो लोगों को ट्विस्ट चाहिए होता है, लोगों को ट्विस्ट चाहिए होता है। सुनते हैं कि डेडिकेशन के साथ इन्होंने अपना तो पूरा महत्वपूर्ण योगदान दे करके इसको तो पब्लिश कराया, लेकिन लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया गया। और ये किस चीज के बारे में था? द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के महत्व के बारे में था, ठीक है ना, व्यक्ति के महत्व के बारे में था। वर्ड नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, पहली बार इसे रिसीव नहीं किया गया, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। इन फैक्ट is a collection of poems cost a white man his job as it was taken to be absence। तुमको पता है कि जब इनकी रचना हुई और नहीं चल पाई तो इन्हें अपने जॉब से भी हाथ धो देना पड़ा। रीजन ये कि लोगों के द्वारा इनकी रचना पसंद नहीं करी गई, जिसके वजह से इनको अपना जॉब भी छोड़ देना पड़ा। ठीक है, सुन लो, फायदा करेगा। इन 1881 1881 में आफ्टर मेनी एडिशन लिप्स ऑफ ग्रास, जो बहुत सारे रचना इन्होंने किया लिप्स ऑफ ग्रास में, फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। अंत में इन्हें एक सेंसर्ड करने वाला व्यक्ति मिला जो इनकी जो रचना थी उसको फ्री में, मतलब अपने खर्च से पब्लिश किया। ठीक, ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वर enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America। जब ये ट्रांसलेट हुआ, जब ये चला, जब ये कविता जब ये पब्लिश हुई इनकी, तो पूरे यूरोप में तो चली, पूरे यूरोप में चली, मगर अमेरिका में नहीं चली। इस बात का इन्हें तकलीफ भी हुआ। क्यों? एप्रिसिएशन इनको नहीं मिला। एप्रिसिएशन दैट मीन्स प्रशंसा, प्रशंसा इन्हें अपने ही देश में नहीं मिली। और अपने ही देश से प्रशंसा कब मिली? मरने के बाद, है ना। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, है ना, मरने के बाद, दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। अमेरिका में इनको क्यों पसंद किया गया? इनके मरने के बाद, मरने के बाद तो नाम होता है ना। मरने के बाद तब इनके कविताओं को लोगों ने पढ़ा और लोगों को ये बहुत पसंद आया। कविता क्यों पसंद आया? क्योंकि हर लोगों का रचना एक जैसा होता था और इनका रचना थोड़ा इनसे लोगों से अलग था, इसलिए इन्हें बहुत लोगों को पसंद आने लगा। ठीक, बेचारे को पहले थोड़ा सा भाव मिल जाता तो खुशी खुशी तो मरता है, एक दुख लेके मरिए गया बेचारा। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, हिज इंपॉर्टेंस वर्क इंक्लूड
लिप्स ऑफ ग्रास, जो पूरे इंपॉर्टेंट वर्क है वो इंक्लूड है लिप्स ऑफ ग्रास में, जो कि छपी कब थी 1855 में, एंड द ड्रम टैप्स 1866 1866 में। ठीक है, तो अब हम लोग कविता शुरू करते हैं। ये तो थी कवि के बारे में, और हम लोग कविता शुरू करते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूं। लोग लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं किसी भी चीज को, और ये अपने साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं अपने लिए गाता हूं, मैं अपने आप के लिए गाता हूं, है ना, किसके लिए, अपने आप के लिए। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं एज्यूम करता हूं, एज्यूम करने को ग्रहण करता हूं, तुम भी वो ग्रहण करते होगे। मुझे जो मतलब मुझे जो लगता है वो तुम्हें भी लगता होगा। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज अ गुड बिलोंग टू यू, जो एटम मेरे अंदर बिलोंग होता है, गुजरता है, एटम इज परमाणु, अणु, कण, जो मेरे अंदर में बिलोंग होता है, चलता है, वो तुम्हारे अंदर में भी है। कहने का मतलब है, कहने का मतलब कभी कह रहे हैं ये कि रे भकलोल सुन, कि जो मेरे अंदर में है वो तुम्हारे अंदर में भी है। तो जब मैं अपने आप को, जब मैं अपने आप को गा रहा हूं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं, अपने आप में खुश हो रहा हूं, तो तुम भी हो, नहीं, क्योंकि दुनिया दुनिया अपने लिए जीती है, तो अपने आप को तो एक्सप्रेस करो। दुनिया दूसरे के लिए जीती है, दुनिया दूसरे के लिए जीती है, नहीं जीती, अपने लिए दुनिया जीती है। किसी को कहो तब बगल वाले पड़ोसी को कि भैया 10,000 रुपया दे दो, तोरा ई न देबो दोबारा, हो गया तो मिल गया, पैसा ले लिए आप, मिलेगा आपको, कहेगा न हो बोलू खर्चा को रो अब तो तनका देर पहले कहता दे देती हो न हो। आई लव एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूं, मैं घूमता हूं, मैं भटकता हूं, मैं घूमता हूं, और मैं रियलाइज करता हूं अपने आत्मा को, मैं अपने अंतरात्मा को रियलाइज करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में जीता हूं, मैं अपने आप में जीता हूं, जिसकी वजह से मैं अपने आप को पहचान पाता हूं। और जिस दिन तुम अपने लिए जियोगे ना, तुम अपने आप को भी पहचान जाओगे। ठीक है, यू नो अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में जानते हो? नो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हो। जब अकेले कभी बैठो, अकेले में सोओगे, फिर तुम्हारी धड़कन तुम्हें सुनाई देगी। लोगों के बीच बैठो, क्या तुम्हारी धड़कन तुम्हें सुनाई दे रही है? नहीं, मतलब अपने आप को तभी तुम जानोगे जब तुम अकेले होगे। That's the same thing. That's the same thing poet say about this poem. I loaf and invite my soul. मैं भटकता हूं, और तब मैं अपने आत्मा को क्या करता हूं? इनवाइट करता हूं। I lean and loaf at my ease. मैं आराम भी करता हूं, मैं तनाव मुक्त भी रहता हूं, और ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ अ समर ग्रास, और तब मैं एस्पियर करता हूं। एस्पियर का मतलब हो जाता है घास, देखे घास है? रे घास देखा है? नहीं देखे घास? ये घास जैसे हो गया ना, तो ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ऊपर वाला घास है ना, एक ऊपर वाला क्या कहते हैं? एस्पियर कहते हैं। नोखवा वाला जो होता है ओकरा। कुछ छोड़ में, घास का जो नोक होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? स्पीयर कहते हैं। कभी क्या कह रहे हैं? कभी कह रहे हैं कि मैं अकेले जीता हूं, अपने लिए जीता हूं, जिसकी वजह से मेरी आत्मा शांत है और मैं अपने आप को पहचान चुका हूं। तो मैं जब घास के ऊपर भी पैर रखता हूं ना, तो उसकी चुभन मुझे महसूस होती है। तुम चल के देखो, तुम्हें फील नहीं होगी। हाँ, कांटा तो फील होबे करेगा, घास का नुक फील नहीं होगा, उसका नुकीला जो ऊपर का आवरण है सो। लेकिन जब तुम अपने आप में जियोगे, अपने लिए जियोगे और अकेला महसूस करोगे, जब अपने आप को शांत आत्मा और दिल से, तब तुम्हें ये सारी चीजें फील होगी। I lean and laugh at my ease, observing a spear of a summer grass. Okay? My tongue, मेरी जीभ, एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, मेरे ब्लड में का जो एक एक
एटम है, परमाणु है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर, वह टोटल जो है किस चीज का बना हुआ है? इस सोयल का, इस मिट्टी का, दिस एयर इस हवा का बना हुआ है। ठीक है, तो कभी हमें इनके साथ भी घुल मिल जाना चाहिए, है ना, घुल मिल जाना चाहिए और प्रकृति को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। वी हैव टू लिव विद योर ओन पर्सनालिटी, बॉर्न हियर बाय पेरेंट्स। वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप से जन्मे हैं, ये तो सब जन्मते थे। born here from parents the same, और अपने माता पिता के बारे में भी कहते हैं कि जैसे हम अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, हमारे माता पिता भी उनके माता पिता से जन्म लिए हैं, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता भी वैसे ही, वो अपने माता पिता से जन्मे हैं। बुझे कि नहीं? क्यों कह रहे हैं ऐसा? कवि कह रहे हैं कि आखिर इसी तरीके का हमेशा तो नहीं हुआ होगा। इतनी जो आज भीड़ देख रहे हो, क्राउड देख रहे हो, इतनी भीड़ है, ऐसा शुरू में थोड़ी रहा होगा। अरे पहले जाओगे तो ये गोरे कौनो था, आते 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 मालूम चलेगा कि ये गोरे के आज 74 गोरे हो गया, नहीं हो गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो अपने पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से जन्म लिए हैं। आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अपने बारे में कहते हैं कि मैं 37 साल का हो गया हूं और बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं रुकूंगा भी नहीं, मतलब जो अपने लिए जो जी रहे हैं, अपने आप को जो फील कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं ये चीज करता रहूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं सीज नहीं होऊंगा, रुकूंगा नहीं। कब तक? जब तक मेरी डेथ नहीं होगी तब तक। ठीक है, मैं इंडिविजुअल ही जीऊंगा। ठीक है कि नहीं? क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ऑब्सेंस, ऑबियंस का मतलब होता है त्यागना, है ना, स्कूल्स का मतलब होता है सोच, क्रीड्स का मतलब धर्म। आज लोग धर्म के प्रति इतना ज्यादा इन सारे चीजों में, धर्म जाति के बारे में दिमाग लगाने लगे हैं, फालतू चीजों के बारे में सोचने लगे हैं, जिसके वजह से लोग अपने बारे में सोचना बंद कर दिए हैं। लोग अपने बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि कैसे जीवन जिया जाए, जीवन कैसे जिया जाए, लोग सोच भी नहीं रहे हैं। जाति और धर्म में इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं। कभी कहते कि इसको त्यागना है, वी हैव टू अबेंस दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबियंस रिटायरिंग बैक अ वाइल। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोग कुछ पीछे आता है, पीछे आते हैं, थोड़ा देखते हैं चीज को, पीछे आता भी है, लेकिन वाइल क्या कहते हैं, वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। लोग थोड़ा सा तो बदलाव करता है अपने आप में कि नहीं नहीं इसको थोड़ा सा कम करना है, लेकिन क्या करता है लोग, फिर भी इस चीज को भूल जाता है, फॉरगॉटन कर जाता है, फिर भी इस चीज को भूल जाता है। देख, कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि भले थोड़ा सा लोग पीछे आकर के इन चीजों को भूलना चाहता है और भूल करके कुछ करता भी है, लेकिन ये जाति धर्म जितना सब चीज है ना, ये सब फालतू चीज है, उसमें पड़ा ही रहता है, इसको भूलता उलता नहीं है ना, नेवर फॉरगेटन, भूलता नहीं है कहियो इसको। आई हार्बर, मुझे विश्वास है, फॉर गुड और बैड, मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास भी, अच्छे में भी और बुरे में भी, मैं दोनों जानता हूँ, दोनों चीजों को मैं जानता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, लेकिन मैं कहता हूं अपने आप को कि चाहे जिस भी परिस्थिति में रहो, कष्ट में रहो, फ्री होकर के बोलो, कुछ रखना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, एकदम हरफन मौला की तरह से जियो, चाहे कष्ट हो चाहे कुछ हो, बिल्कुल जियो, है ना, कुछ रखना नहीं है। ठीक है कि नहीं? और ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है ना, मरना आपको भी है, मरना हमको भी है, तो काय नहीं जिए आराम से, समझे कि नहीं? ये सारी चीजों में क्या रखा हुआ है? कुछ रखा हुआ है? आज आंख बंद होगा, कहानी खत्म, हाय हाय करके कमा करके बेटा के लिए रखेंगे, आंख बंद, कहानी खत्म, ससुरा कल होकर के सब पी जाएगा, वो ले जाके बात बराबर, कुछ रहा। तो कहते हैं कभी कि मुझे अच्छे बुरे दोनों में विश्वास है, और मैं ये परमिट देता हूं अपने आप को, और आपको अपने तरफ से आपको भी कह रहा है
कि जियो, खुल करके जियो, कष्ट में हो तो भी एकदम जियो, बिंदास जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजों को त्याग दो और अपनी जिंदगी अपने लिए तुम जियो। क्यों? नेचर विदाउट चेक विद द ओरिजिनल एनर्जी। जो प्रकृति है अपनी पूरी एनर्जी के साथ जो ये चीज देख रहे हो, आज सुबह में सूर्योदय हुआ है, शाम को फिर चंद्रमा निकलेगी, फिर सुबह में सूर्य निकलेगा, ये प्रकृति की चीजें चलती रहती है, हवा चलती रहती है, बारिश होती रहती है, धूप होती रहती है, ये बिल्कुल चीजें, जो घास है, आज घास उग रही है, नदी की धाराएं बह रही है, ये कुछ चीजें प्रकृति की रुकती है? नहीं। जन्म होना है जिसको जन्म होगा ही, जिसकी मृत्यु होनी ही, मरेगा ही। जब प्रकृति की चीजें कुछ रुकती नहीं है, प्रकृति पूरी एनर्जी से अपने आप को बहाती रहती है, तो फिर तुम क्यों रुक रहे हो? यही पूरे कविता का सार है। कवि कहते हैं कि अपने लिए भी जियो विदाउट एनी प्रॉब्लम, बाकी फालतू की चीजों को त्याग दो और अपने आप को समझना है तो अकेले रहो और अपने आप को समझो और जियो।